दोस्तों सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ सिल्वर का प्राइस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर बदलने वाला है और ये चेंज आएगा ना वॉर से ना रिसेशन से बल्कि अमेरिका की एक पॉलिसी चेंज से। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सिल्वर पर, सोलर इंडस्ट्री पर, ईवी सेक्टर पर और अडानी जैसी कंपनीज पर, इंडिया की एनर्जी पॉलिसी पर और इनडायरेक्टली आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर। और सबसे शॉकिंग बात, जो स्टोरी आपको मीडिया बता रहा है सिल्वर के बारे में, हो सकता है वो इनकम्प्लीट हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। मार्केट में अभी एक पॉपुलर थ्योरी चल रही है। लोग बोल रहे हैं सिल्वर प्रोडक्शन लिमिटेड है, डिमांड सोलर और ईवी की वजह से एक्सप्लोड हो रही है, इसीलिए सिल्वर नेक्स्ट सुपर साइकिल में जा रहा है। सुनने में ये स्टोरी थोड़ी सी पावरफुल लगती है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस समझिए। गोल्ड और सिल्वर कभी भी सेम नहीं होते। गोल्ड क्या है? गोल्ड एक मॉनेटरी मेटल है, सेंट्रल बैंक्स खरीदते हैं, सेफ हेवन है और क्राइसिस में डिमांड बढ़ती है। सिल्वर क्या है? सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, इसकी डिमांड फैक्ट्री और इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। अगर इंडस्ट्री स्ट्रांग है, सिल्वर स्ट्रांग, अगर इंडस्ट्री स्लो है तो सिल्वर भी स्लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सिल्वर की डिमांड का बड़ा हिस्सा आता है सोलर पैनल से, इलेक्ट्रॉनिक से, ईवी कंपोनेंट से। तो सिल्वर की कहानी इंडस्ट्री की कहानी से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड देता हूं। 2009 में अमेरिका ने एक स्ट्रांग स्टैंस लिया था। उन्होंने बोला ग्रीन हाउस गैसेस डेंजरस हैं, कार्बन इमिशन कम हो रही है, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ानी होगी। इसके बाद क्या हुआ? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया, सोलर बूम स्टार्ट हुआ, ईवी बूम स्टार्ट हुआ और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए। ग्लोबल फंडिंग रिन्यूएबल सेक्टर में आई। इंडिया में भी ह्यूज सोलर पार्क्स बने, प्राइवेट कंपनीज ने बिलियंस इन्वेस्ट किए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगाया और यहीं से सिल्वर की डिमांड स्ट्रांग हुई, क्योंकि सोलर पैनल में सिल्वर एक की कंपोनेंट होता है। हर सोलर सेल में थोड़ा सिल्वर लगता है। अब सोचिए, जितने ज्यादा सोलर पैनल्स लगेंगे उतना ज्यादा सिल्वर की डिमांड होगी। इसी स्टोरी पर सिल्वर का एक बुलिश नैरेटिव बिल्ड हुआ। अब यहां से गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है। अमेरिका का स्टांस ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है। न्यू थिंकिंग ये कह रही है कि क्लाइमेट स्पेंडिंग बहुत महंगा है, ग्रीन सब्सिडीज हैवी लोड है और ऑयल और गैस कंपोनेंट इग्नोर नहीं किए जा सकते। अगर गवर्नमेंट रिन्यूएबल फंडिंग स्लो करती है तो क्या होगा? सोलर एक्सपेंशन स्लो हो सकती है, ईवी ग्रोथ मॉडरेट हो सकता है और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स डीले हो सकते हैं। और अगर ये होता है तो सिल्वर डिमांड की ग्रोथ स्लो हो सकती है। ये सबसे बड़ा रिस्क है। सिल्वर का सुपर साइकिल नैरेटिव डिमांड पर बेस्ड है। अगर डिमांड एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई तो प्राइस एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो सकती है। दोस्तों अब एक और चीज समझिए, सिल्वर में अब रिटेल रश आ चुका है। एमसीएक्स स्पेकुलेशन, फ्यूचर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, एल्गोरिदम ट्रेडर्स, जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं तो मार्केट में एक नैरो एग्जिट डोर बन जाता है और जब सेलिंग स्टार्ट होती है तो पैनिक सेलिंग हो सकता है। यही होता है शार्प क्रैश। अब ऐसे में बिग प्लेयर्स करते ही हैं कि प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, रिटेल को अट्रैक्ट करते हैं, फिर प्रॉफिट बुक करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? सडन करेक्शन आता है और सिल्वर हिस्टोरिकली हाई वॉलेटिलिटी मेटल रहा है, ये स्टेबल एसेट नहीं है। अगर रिन्यूएबल मोमेंटम स्लो होता है तो इंपैक्ट पड़ेगा किस पे? सिल्वर कंपनीज पे, रिन्यूएबल फाइनेंसिंग पर, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स पर और सिल्वर की डिमांड पर। नैरेटिव चेंज हो सकता है। कल तक की स्टोरी थी कि ग्रीन इज अ फ्यूचर। अगर पॉलिसी शिफ्ट स्ट्रांग हुआ तो फॉसिल फ्यूल्स का कमबैक स्ट्रांग बन सकता है। मार्केट का नैरेटिव भी शिफ्ट हो सकता है और जब नैरेटिव शिफ्ट करता है तो प्राइस उसके बाद मूव करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिल्वर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सिल्वर हाई वोलेटिलिटी एसेट है। अगर डिमांड ग्रोथ स्लो हुई तो प्राइसिंग कंसोलिडेशन या करेक्शन पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, स्टोरी पर इन्वेस्ट मत कीजिए, पॉलिसी और मनी फ्लो पर फोकस कीजिए। मार्केट इमोशन से नहीं, कैपिटल मूवमेंट से चलता है। आज की वीडियो का सिंपल समरी, सिल्वर डिमांड का बिगेस्ट ड्राइवर है सोलर प्लस ईवी। सोलर बूम हैविली लिंक्ड है यूएस क्लाइमेट पॉलिसी से,
पॉलिसी शिफ्ट डिमांड एक्सपेक्टेशन को चेंज करती है, डिमांड एक्सपेक्टेशन चेंज हुई तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। सबसे बड़ा लेसन क्या है? सबसे बड़ा लेसन ये है कि मार्केट में पहले नैरेटिव चेंज होता है, फिर प्राइस। अगर आप सिल्वर कमोडिटीज या रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो पॉलिसी सिग्नल्स पर नजर जरूर रखिए। अगर आपको ऐसी ही डीप और सिंपल मैक्रो एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो सिल्वर या कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।